भवबंधुओं, वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी के शासन काल में विराजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनि राज के रत्नात्रय की छांव में बैठकर हम सभी माँ जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। यही रसपान हमें मोक्ष का सोपान दिलाएगा। भैया, ये तीर्थंकर महावीर का शासन ऐसे ही 18,500 वर्ष तक जिन शासन ऐसे ही जयवंत रहेगा। इसमें कोई कितना भी विघ्न कर ले, कितना भी उपद्रव कर ले, कितना भी अवरोध खड़ा कर ले, कैसे ही काल आ जाए, लेकिन 18,500 वर्ष तक ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही दिगंबर तुम्हें दिखते रहेंगे। भले पंचम काल है तो क्या हुआ। आप कहते हो कि सहनन नहीं है हमारा, क्षयोपसन नहीं है, ऐसा नहीं है। आप आकर तो देखो, एक बार तो मन करके देखो कि हमें ऐसा बनना है। ये 18,500 तक जिन शासन ऐसे ही जयवंत रहेगा। यदि कोई ने 1 माह का रात्रि भोजन त्याग किया है तो उसने कितने 15 दिन का उपवास का फल प्राप्त कर लिया है। वो देखो, आज फिर कह रहा था महाराज जी मेरा पक्का 1 महीने का त्याग हो गया है रात्रि भोजन का। कम से कम 1 दिन का भी करता है तो त्यागी कहलाता। उसने तो 1 महीने का किया है, और जिसने 1 वर्ष का किया है उसने 6 माह का उपवास प्राप्त कर लिया। 6 माह का उपवास का फल प्राप्त कर लिया है। कोई महिमा मंडित नहीं हो रही यहाँ पे कि भाट थोड़ी है। जिन शासन है दिगंबर मुनि है, बीतराग वाणी ही सुनाएंगे, किसी को खुश करने की बात नहीं है। यदि आप अपना कल्याण करना चाहते हो जिनदेव की वाणी से, तो ये ज्ञान गंगा चल रही है। आप स्नान करो, गोते लगाओ, डुबकी साधो और आनंद लूटो। क्या इसमें आनंद नहीं आता? यदि आनंद नहीं आता, सचिन भाई तुम यहाँ छोड़ के बैठते नहीं, तुम उठ के चले जाते। यहाँ आनंद आता है। चतुर्थ काल में एक गाली होती थी। इसे चतुर्थ काल की गाली सुनो। क्या है गाली? जब गुणमाला से लक्ष्मण जी विवाह करके और अपने गंतव्य को जाने लगे, तो उसने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा कि गुणमाला तुम कुछ दिन यहीं रुको, मैं राज कार्य के लिए आगे जा रहा हूं। मैं जैसे ही व्यवस्थित हो जाऊंगा मैं तुम्हें वापस लेने आ जाऊंगा। गुणमाला कहने लगी, नहीं मैं तो आपके साथ चलूंगी। लक्ष्मण जी ने कहा, यदि गुणमाला कहने लगी यदि तुम लेने नहीं आए तो लक्ष्मण जी ने कहा कि यदि मैं तुम्हें लेने नहीं आऊं तो मुझे वो पाप लगे जो रात्रि भोजन करने वाले को लगे। ये गाली होती थी। और आप लोग तो पंचम काल के उस गाली में ही जी रहे हो। रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, ये गाली है। और तुम्हें कोई गाली दे दे तुम्हें कितना बुरा लगेगा। लेकिन तुम तो खुद गाली हो, तुम्हें क्या देना गाली। जो रात्रि भोजन करते हैं वो उस चतुर्थ काल की गाली में जीते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मुझे वो पाप लगे जो रात्रि भोजन करने वाले को लगे। आप कल्पना करो कौन सा पाप लगता है। कौन सा पाप लगता है पता है? जो रात्रि में भोजन करता है उसे मांस खाने का पाप लगता है, और जो रात्रि में पानी पीता है उसे खून पीने का पाप लगता है। विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर केवल ज्ञान में झलक रहा होगा कि आगरा में भी
ऐसे वृत्ति निशाचर व्यक्ति का प्रत्याख्यान कर दिया और स्वर्ग में बैठे देवगण भी मुस्कुरा रहे होंगे कि भरत क्षेत्र में भले पंचम काल में आज भी ऐसे जीव हैं जो निशाचर बनना पसंद नहीं करते। कौन पसंद करता है कि हम निशाचर बने, हम रात्रि में चरें, हम भोजन करें? कोई है ऐसा? कोई नहीं पसंद करता। फिर भी करते हैं तो वे निशाचर ही है। ज्ञान की आराधना चल रही है, ज्ञान की आराधना चारित्र्य के लिए की जाती है, और जब उस त्रियंच वो त्रियंच के मरे मांस के पिंड को खा रहे थे, वो आचार्य शीष ने जब सुनाया था कि वो भगवान आत्मा का मांस भक्षण कर रहे थे, देखा अहो क्या कभी ये जीव सिद्ध शिला पर बनकर बैठेगा कि, लेकिन आज भविष्य के सिद्ध का दृश्य क्या दिखाई दे रहा। यही हम आपसे भी कल्पना करते हैं कि ऐसे ही समोसरण में बैठेंगे। ये जीव वो ही भव्य जीव हैं जो आज यहाँ बैठे हैं, कल सिद्ध शिला में मिलेंगे। लेकिन उन्हें देखकर, उस सिंह को देखकर मुनिराजों ने क्या देखा? ओहो, कभी सिद्ध शिला पर, कभी समोसरण में, कभी गंधकुटी में, कभी अरिहंत बनकर बैठेंगे, कभी पिच्छी कमंडल धारण करके बैठेंगे। ये वही जीव हैं जो आज यहाँ बैठे। आज जो यहाँ बैठे हैं वही सिद्ध शिला पे बैठेंगे। भैया, जब तुम्हारे कारखाने में कच्चा माल नहीं आएगा तो पक्का माल कहाँ से दोगे? जब कच्चा माल आएगा उसी से तो पक्का माल बनेगा। ये सब कच्चे माल हैं, और जो यहाँ बैठे हैं वो सुधर के ही तो वहीं से आके बैठे हैं। हम भी कहाँ से आए हैं? वहीं से आए हैं। कभी ना कभी तो मन होगा यहाँ आने का, नहीं होगा? आज भी मन करता है, ठीक है, कोई बात नहीं, मजबूरी है, लेकिन मजबूरी के पीछे अपनी मजबूती मत छोड़ देना। अपने आप को मजबूत बना के रखना। आज की मजबूरी है, कल की मजबूती है, तुम ही ऊपर आके बैठोगे। हम नमस्कार करेंगे उस जीव को। आज देखो उस जीव की दशा अशुभ करते हुए भी उज्जवल पर्याय को देख रहे। वो सिंह, जब सिंह को पंजा मारते देखा मुनिराजों ने, उन बीतरागी निर्ग्रंथ युगल मुनियों ने निहारा। ओहो हो, मुख से निकल गया। क्या निकला? ओहो, कल का सिद्ध भावी बीतरागी मुख से निकल पड़ा। भावी भगवान, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अहिंसा का नाद करने वाला और इतनी वाणी सुनी कि हो हिंसा के परिणाम करने वाला, और सुना मुनिराजों से, क्या कर रहे हो? पश्चाताप के आंसू। इतना ही सुनाता सिंह ने कि ये भावी सिद्ध भगवान, तुम ये क्या कर रहे हो? तो पश्चाताप के आंसू आने लगे, और इतनी पश्चाताप के आंसू सम्यक दर्शन प्रकट कर दिया उन आंसुओं ने, बहते आंसुओं ने। जब सिंह की पर्याय में श्रावक हो सकता है, तुम तो साक्षात पंचेंद्रिय संगी जीव हो, क्या तुम्हारे परिणाम नहीं बदलेंगे? बदलेंगे। मुझे तो पूरा विश्वास है कि ये सब भगवान बनेंगे, आज नहीं तो भविष्य में सही। इनके परिणाम हमें दिख रहे हैं, रोज आते हैं। महाराज जी त्याग, आज हमारा ये त्याग। समझो किसी जीव को हे मत देखो, हे मत समझो। घात करने समय पर भी उपदेश मिल सकता है। जो सिंह घात कर रहा था, उस समय भी मुनिराज पहुंच गए।